वृंदावन नाम के एक जंगल में वीरू नाम का एक गोल्डन शेर रहता था। वह अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। जंगल के सारे जानवर वीरू शेर से बहुत खुश थे। वीरू शेर के 3 रंगीन बेटे भी थे जो अब जवान और बहुत ही खूबसूरत दिखने लगे थे। वीरू शेर का बेटा लाल शेर भी जंगल के जानवरों से बहुत प्यार किया करता था और वह उन्हें खाने के लिए खाना देता था और उनका बड़े अच्छे से ख्याल रखता था। लेकिन वीरू शेर के दूसरे बेटे जब चाहे तब किसी भी जानवर को मारकर उनका शिकार कर लिया करते थे। लेकिन अब समय आ गया था कि वीरू शेर अपने तीनों बेटों में से एक बेटे को जंगल का राजा बनाए, जिस वजह से जंगल के सारे जानवर लाल शेर को ही अपना राजा बनाना चाहते थे। उसी जंगल में एक खूंखार जालिम बाघ भी रहता था। वह उन तीनों रंगीन शेरों को आपस में लड़ाने की कोशिश करता रहता था ताकि वह उन्हें आपस में लड़ाकर जंगल पर खुद राज कर सके। उस बाघ का एक चीता सेवक भी था जो जंगल की सारी खबरें उस बाघ को बताता था। एक दिन वीरू शेर एक सभा आयोजित करता है और वह जंगल के सारे जानवरों से पूछता है कि उनका अगला राजा किसे बनाया जाए। तभी गाय कहती है, महाराज महाराज, आपके बेटा लाल शेर बड़े ही बहादुर और समझदार है। वे जंगल के जानवरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। हमारा अगला राजा आप लाल शेर को ही बना दीजिए। और आपके दूसरे दोनों बेटे वे जंगल के जानवरों का चाहे तब शिकार कर लेते हैं, जिस वजह से हम चाहते हैं कि हमारा अगला राजा लाल शेर को बनाए। तभी भालू बोलता है, हाँ महाराज, गाय बहना सही कह रही है। हमारा अगला राजा आप लाल शेर को ही बना दीजिए, क्योंकि वे ही हमारे जंगल के जानवरों की बहुत अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। आपके और दोनों बेटे ऐसा नहीं कर सकते। वे जंगल के जानवरों का शिकार करते हैं और हमें परेशान करते हैं। उन सभी जानवरों की बातें सुनकर वीरू शेर अपने तीनों बेटों से कहता है, मेरे तीनों बेटों, तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो, लेकिन जंगल के जानवर लाल शेर को अपना राजा बनाना चाहते हैं। इसलिए अब से 5 दिन बाद मैं जंगल का नया राजा लाल शेर को घोषित करूंगा। तभी एक रंगीन शेर कहता है, नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। जंगल का राजा तो हम दोनों भाई बनेंगे। आप लाल शेर को राजा नहीं बना सकते। हमने राजा बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और अब आप अचानक लाल शेर को इस जंगल का राजा कैसे बना सकते हैं? इस जंगल का राजा तो हम दोनों भाई बनेंगे। जिसके बाद वे दूसरा रंगीन शेर कहता है, हाँ पिताजी, भाई सही बोल रहे हैं। जंगल का राजा तो हम दोनों ही बनेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। जंगल का राजा आप हमें बना दीजिए। जिसके बाद वे लाल शेर कहता है, नहीं पिताजी, मुझे जंगल का राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है। आप दोनों रंगीन भाइयों को ही जंगल का राजा बना दीजिए। और वैसे भी मैं जंगल के जानवरों का ख्याल बिना राजा बने ही कर सकता हूँ। आप दोनों भाइयों को ही जंगल का राजा बना दीजिए। शायद ये जंगल के जानवरों का मुझसे ज्यादा ख्याल रख पाए। उनकी ये बातें पेड़ के पीछे से वे चीता सुन लेता है। वे तुरंत ही भागते हुए उस जालिम बाघ के पास पहुंचता है। वे उस बाघ से कहता है, महाराज महाराज, आज आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसको सुनकर आप खुश हो जाएंगे। वे तीनों रंगीन शेर आज राजा बनने के लिए आपस में लड़ रहे थे। अगर हम उन 2 रंगीन शेरों को थोड़ा और उकसाए तो शायद वे आपस में लड़ाई करके मर जाए। तभी बाघ कहता है, हाँ चीता, तुम सही कह रहे हो। अब मुझे उन दोनों रंगीन शेरों को थोड़ा उकसाना होगा ताकि वे अपने भाई लाल शेर को मार सके और जिसके बाद मैं उस जंगल पर राज करूंगा। हा 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 हा। आखिर वो समय आ ही गया जब हमारा काम पूरा होने वाला है। चलो ठीक है, फिर मैं आज ही उन रंगीन शेरों से बात करता हूँ और उन्हें लाल शेर को मारने के लिए कहता हूँ। उसी दिन वे दोनों रंगीन शेर जंगल में घूम रहे थे कि तभी उन्हें वे जालिम बाघ दिखाई देता है। वे जालिम बाघ उन दोनों रंगीन शेरों से कहता है, अरे दोनों रंगीन शेरों, कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना कि वीरू शेर ने जंगल का नया राजा लाल शेर को बना दिया है और अब से 5 दिन बाद वे जंगल का राजा लाल शेर को घोषित कर देगा। हा हा हा, मुझे तो पता ही था। वीरू शेर हमेशा से ही उस लाल शेर को पसंद करता है और तुम दोनों रंगीन शेरों से नफरत करता है। अगर तुम्हें उस जंगल का राजा बनना है तो बस अब लाल शेर को मारना होगा, तभी तुम उस जंगल के राजा बन सकते हो। नहीं तो फिर जंगल का राजा वह लाल शेर बन जाएगा। उस बाघ की बातें सुनकर वे दोनों रंगीन शेर लाल शेर को मारने के लिए निकलते हैं। लाल शेर जानवरों के पास जा ही रहा था कि तभी सामने से वे
दो रंगीन शेर आ जाते हैं। वे लाल शेर से कहते हैं, लाल शेर, जंगल का राजा तो हम दो भाई बनेंगे। पिताजी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जंगल का राजा बनने का अधिकार सिर्फ हम दोनों को है। अगर तुमने अब से 5 दिन बाद जंगल का राजा बनने की शपथ ली तो हम दोनों भाई मिलकर तुम्हें मार देंगे। फिर तुम्हें हमारे पिता भी नहीं बचा सकते। अब से 5 दिन बाद तुम्हें जंगल से भाग जाना है, ताकि हमारे पिता तुम्हें जंगल का नया राजा ना बना सके। तभी लाल शेर कहता है, नहीं भाई, नहीं भाई, जंगल का राजा आप ही बन जाइए। मुझे राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है, बस मुझे अपने पिता के साथ रहने दीजिए। मैं उस जंगल का राजा बनने के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। जंगल का राजा आप दोनों ही बनिए, बस मुझे अपने पिताजी के साथ रहने दीजिए। उनकी ये बातें वीरू शेर सुन लेता है। वह बहुत ही परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, मेरे दोनों बेटे जंगल का राजा बनने के लालच में लाल शेर को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर मैंने अपना जंगल का राजा लाल शेर को बना दिया तो वे दोनों रंगीन शेर लाल शेर को जान से मार देंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मुझे अब कुछ करना होगा। ये कहकर वे अपनी गुफा से जंगल की ओर निकलता है। उसे चलते चलते दो जादुई रास्ते दिखाई देते हैं और उन दोनों जादुई रास्तों के सामने दो गायें खड़ी होती है। तभी एक गाय कहती है, वीरू शेर, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे तीनों बेटे जंगल का राजा बनने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें इसके पीछे का कारण जानना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसके बदले में तुम्हें इस गाय को मारना होगा। ये गाय बड़ी दुष्ट है और इसकी तुम्हें बातें भी नहीं सुननी है। जिसके बाद वे दूसरी गाय के पास पहुँचता है। दूसरी गाय उससे कहती है, बेटा वीरू, तुम्हारे तीनों बेटे आपस में लड़ाई कर रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण मुझे पता है। अगर तुम मेरे साथ इस रास्ते पर चलते हो तो मैं तुम्हें उसके बारे में सब बताऊंगी, और उसके बदले में मैं तुम्हारे से किसी को मारने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि तुम बहुत ही भले और समझदार शेर हो। जिसके बाद वे उस गाय के साथ उस रास्ते पर चला जाता है। उसे वहाँ पर एक गोल्डन गाय दिखाई देती है। वह गोल्डन गाय वीरू शेर से कहती है, बेटा वीरू, तुम्हारे तीनों बेटे उस जालिम बाघ की वजह से लड़ रहे हैं। वह तुम्हारे जंगल पर राज करना चाहता है, जिस वजह से वह तुम्हारे तीनों बेटों को आपस में लड़ाना चाहता है, ताकि तुम्हारे तीनों बेटे आपस में लड़कर मर जाए। अगर तुम्हें अपने तीनों बेटों को खुशी खुशी देखना है तो तुम्हें उस जालिम बाघ को मारना होगा, वरना तो वह जालिम बाघ तुम्हारे तीनों बेटों को आपस में लड़ने के लिए उकसाता रहेगा। उस गोल्डन गाय की बातें सुनकर वीरू शेर उस बाघ को मारने के लिए उसके पास पहुंचता है, और तभी वे वीरू शेर उस बाघ पर हमला करता है और उसे मार देता है। ये सब वे दोनों रंगीन शेर भी देख लेते हैं और वे वीरू शेर से अपनी गलती की माफी मांगते हैं। जिसके बाद वीरू शेर लाल शेर को ही अगला राजा बना देता है। जंगल के सारे जानवर फिर से लाल शेर को अपना राजा पाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।